मित्रों, मैं हूं आचार्य राजेंद्र। वास्तुशास्त्र के इस चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि आने वाले वीडियो में मैं सभी दिशाओं के द्वारों के संदर्भ में चर्चा करूंगा, लेकिन चूंकि दिशाओं की चर्चा विभिन्न वीडियो में हो चुकी है, इसलिए मुझे यह लगता है कि पहले दिशाएं किस प्रकार अपने भवन अथवा प्लाट की निकालते हैं, ये जानना ज़्यादा उचित होगा। उसके बाद आगे बढ़ें। तो आज की चर्चा में हम अपने भवन अथवा प्लाट की दिशा कैसे चिन्हित करें, इस पर चर्चा करेंगे। हम में से अधिकांश लोगों का घर या तो वर्गाकार होता है या आयताकार होता है। कुछ एक लोगों का घर त्रिभुजाकार भी हो सकता है, वृत्ताकार भी हो सकता है, पंचभुजाकार भी होता है। लेकिन यहाँ विशेष रूप से हम वर्गाकार या आयताकार घर के संदर्भ में चर्चा करेंगे। एक वर्गाकार मकान में सभी दिशाएं, चाहे वह कोने की हो चाहे वह मुख्य दिशाओं की हो, अपनी दिशा में ही स्थित होते हैं, बशर्ते उसका उत्तर जो है हमारे ट्रू नॉर्थ के मेल खाता है। यदि उत्तर दिशा ट्रू नॉर्थ से या शुद्ध उत्तर से मेल नहीं खाता है तो दाएं बाएं दिशाएं हो सकती हैं। जबकि आयताकार भवन में थोड़ा सा अंतर होता है। मुख्य दिशाएं तो अपनी दिशा में हो सकती हैं, लेकिन अन्य दिशाएं थोड़ा दाएं थोड़ा बाएं, कोनों पर न होकर के नीचे, बीच में, दक्षिण पश्चिम ऐसा हो सकती है। आप इस मैप को देखें, स्क्रीन पर जो दिखाई पड़ रहा है। चूँकि यह मैप वर्गाकार है और इसका ट्रू नॉर्थ और मैप के ट्रू नॉर्थ से मेल खाता है, इसलिए इसकी सभी दिशाएं या विदिशाएं अपनी दिशा में ही स्थित हैं। अगले मैप को देखें। यह मैप आयताकार है और इस मैप का जो भवन है उसका ट्रू नॉर्थ भवन के नॉर्थ से थोड़ा बाएं अर्थात पश्चिम की तरफ है। ट्रू नॉर्थ से और भवन के नॉर्थ से 11 डिग्री का अंतर है, अर्थात इस भवन का मुख थोड़ा उत्तर पूर्व की तरफ जाता है। अगले नक्शे को देखें। एक आयताकार नक्शा है और इसमें ब्रह्मस्थान निकाला गया है। दिशाओं को मापन के पहले हम ब्रह्मस्थान निकालते हैं। ब्रह्मस्थान अपने भवन का केंद्र बिंदु होता है, जहाँ से सभी ऊर्जाएं निकलती हैं। इसलिए इसको ब्रह्मा का स्थान या बहुत पवित्र स्थान माना गया है। चारों कोनों को मिलाकर के ब्रह्मस्थान निर्धारित होता है, जहाँ पर एक बिंदु काटता है। चित्र में का घ एक मकान के चारों कोने के बिंदु हैं, इनको मिलाकर के ब्रह्मस्थान निकाला गया है। इस स्थान पर उत्तर दिशा निकालने के लिए भवन के सापेक्ष जब हमारा मोबाइल कंपास रखा गया तो उसकी स्थिति इस प्रकार बनती है। आप चित्र में देखेंगे तो इसका नॉर्थ थोड़ा पश्चिम की तरफ 13 डिग्री झुका हुआ है,
अर्थात प्लाट का मुख उत्तर पूर्व ज़्यादा है। हमको अपने प्लाट के नॉर्थ निकालने के लिए किसी एक बिंदु या एक कह लें उत्तर दक्षिण की जो एक रेखा है उसके समानांतर अपने मोबाइल के कंपास को रखना पड़ेगा। मोबाइल कंपास में बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि जो बाज़ार में कंपास मिलते हैं वह बहुत चीज़ों से प्रभावित होकर के सही दिशा नहीं दे पाते, इसलिए मैं मोबाइल कंपास का नाम ले रहा हूँ। यह हमारे लिए सुलभ भी है, सभी के पास मोबाइल है, ये मोबाइल कंपास डाउनलोड कर लेते हैं। समानांतर रखने के बाद आप देखेंगे कि हमारा जो ट्रू नॉर्थ है हमारे इस भवन के नॉर्थ से 13 डिग्री लेफ्ट अर्थात पश्चिम साइड में है। हम ये नॉर्थ मार्क कर देते हैं, जिधर को जा रहा है उधर लाइन खींच लेते हैं इस नॉर्थ साउथ के पैरेलल। और भवन में दिशाओं को ज्ञात करने के लिए इसी नॉर्थ के पैरेलल हम ब्रह्म स्थान से रेखाएं खींच लेते हैं। ये जो इस रेखा के पैरेलल हमने रेखा खींची वो उत्तर और दक्षिण की रेखा होगी, जैसा कि आपको मैप में दिख रहा है। एक बार जब यह रेखा मिल जाती है, उत्तर और दक्षिण दिशा निश्चित हो जाती है, तो ब्रह्म स्थान का सहारा लेते हुए 22.5 डिग्री पर हम सभी दिशाओं को इंगित कर लेते हैं। हम अपनी सभी चीज़ों का स्थापन उन्हीं जगहों पर करते हैं जहाँ पर कोणात्मक दूरी हमको रखने को बता रही है। जितने भी इन दिशाओं के गुण हैं वो हमारे पिछले 4 से 7 एपिसोड में बताए गए हैं, वो उसका अवलोकन किया जा सकता है। इसी आधार पर किसी भी प्लाट अथवा भवन का नॉर्थ साउथ या डायरेक्शन निकाला जा सकता है। चौकोर प्लाटों के अतिरिक्त हमारे अन्य भुजाओं के भी प्लाट होते हैं, जैसे त्रिभुज, पंचभुज, खटभुज। उसमें भी केंद्र बिंदु निकाल करके और ट्रू नॉर्थ मार्क करके हम ब्रह्म स्थान के पैरेलल लाइन खींच करके अन्य दिशाएं निकाल सकते हैं। इन दिशाओं को निकालने हेतु यदि किसी को कठिनाई हो रही है या कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकता है। इस वीडियो के बाद हम द्वार के संदर्भ में चर्चा करेंगे और ये भी बताएंगे किस दिशा के और किस स्थान के द्वार ज़्यादा श्रेयस्कर हैं और किस स्थान के द्वार श्रेयस्कर नहीं हैं। अभी तक इस वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।